स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, उसके बाद देश की राजनीतिक सियासत पर इसका क्या असर होगा, वो कौन कौन चीज़ें हैं जो इस चुनाव परिणाम से प्रभावित होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और 10 मार्च को चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे और उसी दिन ये तय भी हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस स्टेट में अपना सरकार बना रही है, वो कौन सी पार्टी है जो सत्ता में दोबारा वापसी की है। ये 10 मार्च को पता चल जाएगा और उसी दिन ये भी तय हो जाएगा कि देश की सियासत जो है वो कौन सा करवट लेगी, किस करवट वो बदलेगी। ये भी 10 मार्च को ही पता चल जाएगा और इसका सबसे पहला असर जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव पर होना है, क्योंकि इसी साल जुलाई के महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। और इस 5 राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अपनी मनपसंद का राष्ट्रपति फिर से चुन सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीजेपी के जैसा सोच के चल रही है उसके हिसाब से अगर 5 राज्यों में रिजल्ट नहीं आया, तब बीजेपी के लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि वो अपनी पसंद का राष्ट्रपति भी चुन सके। क्योंकि हाल के समय में जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहाँ पर बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है जितना बीजेपी को उम्मीद थी। तो इसीलिए इस बार का जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है वो एक तरह से सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल का मतलब ये हुआ कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो इसी चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। इसीलिए यहाँ पर यह कहना बहुत ज़रूरी है कि ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी अच्छे से नहीं जीतती है, अगर सत्ता में वापसी नहीं करती है, तब बीजेपी के लिए राष्ट्रपति अपने मनपसंद का चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो राज्यसभा को लेकर के पड़ेगा, क्योंकि जुलाई के महीने में ही राज्यसभा में 73 सीटें खाली होने वाली है। मतलब सीधा सीधा ये है कि 1/3 सीट जुलाई के महीने में खाली हो जाएगी। अब 1/3 सीट अगर खाली होती है और मान लीजिए कि बीजेपी इन 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके आती है तो बीजेपी का सीट बढ़ेगा राज्यसभा में, और जब बीजेपी का राज्यसभा में सीट बढ़ेगा तो सीधा सीधा है कि वो अपने पसंद का राष्ट्रपति चुन लेगी, उसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ बीजेपी का, इन 5 राज्यों के चुनाव में अच्छे परिणाम नहीं आए, अगर कुछ राज्य हार जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि अभी तक दोबारा कोई भी मुख्यमंत्री चुन के नहीं आया है, या फिर उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी दोबारा कोई भी पार्टी जो सरकार सत्ता में नहीं आई है। पंजाब में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ एक गोवा है और दूसरा मणिपुर है। तो मान लीजिए कि अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है बीजेपी, तो यहाँ बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ मान लीजिए कि अगर विपक्षी पार्टियाँ अच्छा परफॉर्म करती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों की जो संख्या है, जो उनकी सीट है, वो बढ़ेंगी। और जब विपक्षी पार्टी की जब संख्या बढ़ेंगी, उनकी सीट अगर उच्च सदन में बढ़ती है, तो यहाँ पर सीधा सीधा उसका असर ये होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा तो वहाँ पर बीजेपी को दिक्कतें होंगी और वहाँ पर बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी, वो अपने पसंद का राष्ट्रपति नहीं चुन सकता है। और बाद में जितने भी बिल पास होंगे राज्यसभा में, तो वहाँ पर भी बीजेपी को ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो 2 बातें हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन 5 राज्यों के चुनाव का असर 2024 के लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि इन 5 राज्यों को सत्ता का सेमीफाइनल एक तरह से कहा जा रहा है कि ये 5 राज्य का विधानसभा चुनाव ही ये तय कर देगा कि 2024 के लोकसभा का जो चुनाव होगा उसकी दिशा और दशा यहीं पर तय हो जाएगी। अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तब तो बीजेपी लोगों के बीच जाएगी और सीधा सीधा बोलेगी कि प्रधानमंत्री के मुकाबले अभी तक कोई भी नेता नहीं है। उनके मुकाबले ना तो कांग्रेस में कोई नेता है और न ही विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन अगर इन चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तब उस पर भी सवाल उठेंगे। चौथा जो सबसे बड़ी बात है वो है क्षेत्रीय पार्टी को लेकर के, क्योंकि इन 5 राज्यों में 2 ऐसी पार्टियां हैं जो कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है। वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद, दिल्ली में सत्ता में है, दिल्ली के बाद वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, 4 राज्यों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव को लड़ रही है। और ममता बनर्जी की टीएमसी भी गोवा में इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो
इसके लिए भी, इन दोनों पार्टियों के लिए भी ये वाला जो विधानसभा चुनाव है, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, वो बहुत ही मायने रखता है इनके लिए। अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तब तो इनका दबदबा रहेगा, राजनीति में भी दबदबा रहेगा और राज्यसभा में भी इनके अच्छे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो वहाँ भी दबदबा रहेगा। और अगर इन दोनों पार्टियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तब इन पर भी सवाल उठेंगे और इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि ये कितने पानी में हैं। क्योंकि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल यही कहते आ रहे हैं कि जो वही एक अच्छे नेता हैं और उनकी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को अच्छा सरकार दे सकती है, ये कहते आए हैं। तो देखना है कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, इसमें आम आदमी पार्टी कितना बेहतर परफॉर्म करती है, तो इस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। दूसरी बात, ममता बनर्जी भी अब बंगाल से निकल करके दूसरे स्टेट में अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और गोवा छोटा स्टेट है, इसीलिए वो वहाँ पर गोवा पे टारगेट कर रही है। तो देखना है कि ममता बनर्जी को गोवा के लोग कितना प्यार देते हैं, कितनी सीटें देते हैं, या फिर ममता बनर्जी को वहाँ से मुँह की खानी पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब जो एक अंतिम जो सवाल है वो है सीधा सीधा कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और 2019 के बाद तो घमासान और बढ़ गया है उनके अलग अलग राज्यों में जहाँ भी उनकी सरकार है। अभी हाल में पंजाब में जो हुआ है वो सबको पता है कैप्टन के साथ, और कैप्टन के जाने के बाद भी वहाँ पर विवाद थमा नहीं है, अभी भी अंदर खाने विवाद है सीएम चन्नी के और सिद्धू के बीच में। अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि हाल ही में हरीश रावत ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद पार्टी ने उनको मनाया और मना के कहा कि ठीक है आपके अंडर गाइडेंस में हम चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ भी बहुत अच्छा नहीं है, राजस्थान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, एक मात्र स्टेट है बहुत बड़ा उनके पास राजस्थान, चूँकि अब तो पंजाब में चुनाव ही हो रहे हैं तो राजस्थान ही एक अच्छा स्टेट है और वहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों के बीच नहीं बन रही है और लगातार मनमुटाव की जो खबरें हैं वो आती रहती है। यही हाल उनका छत्तीसगढ़ में भी है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का भी बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में ही लोग घमासान कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव है, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव अभी हो रहे हैं, इस चुनाव में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो इसका सीधा सीधा असर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जाएगा और बाकी दूसरे राज्यों में भी जाएगा। और यहाँ पर राहुल गांधी और सबसे बड़ी बात है प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी के जो पसंद करने वाले लोग हैं वो कई बार ये कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छी लीडर है और वो महिलाओं को लेकर के बहुत अच्छा काम करेंगी। और अभी प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर के भी एक कैंपेन भी चला रही है, वो सबको पता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तब तो प्रियंका गांधी की भी लाज बच जाएगी उत्तर प्रदेश में, और अगर नहीं करती है तो प्रियंका गांधी पे भी सवाल उठेंगे। और ये सवाल उठाने वाला कोई और नहीं, उनके अंदर ही, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो एक ग्रुप है G23, ये जो बना हुआ है, वो सबसे पहले सवाल करेंगे। और हो सकता है कि इस चुनाव में अगर हार होती है तो G23 की जो संख्या है वो बढ़ेगी और भी नेता G20 ग्रुप में जुड़ेंगे। तो अब देखना है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो परिणाम किसके फेवर में आते हैं, बीजेपी के फेवर में आते हैं या फिर विपक्षी पार्टी के फेवर में आते हैं। और उसी से ये तय होगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा और राज्यसभा में किसकी ज़्यादा चलेगी, किसका बहुमत ज़्यादा होगा, किसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा, ये देखना होगा। तो इसके लिए अब हम लोगों को 10 मार्च तक का इंतज़ार करना होगा। तो मैं इस पर पूरी नज़र रख रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।